अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलेमान। खुश आमदीद हमारे चैनल लिटरेरी क्लब पर। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूं, व्हाट इज़ ईगो, ईगो क्या है, एंड व्हाट इज़ सेल्फ, और नफ्स क्या है। नाज़रीन, अपनी पहचान के लिए जब हम कुरान पाक से मदद लेते हैं तो अल्लाह पाक ने दो तरह के दुश्मनों का जिक्र किया है कुरान पाक में। नंबर एक शैतान और नंबर दो नफ्स इंसान। नाज़रीन, शैतान जो है वो हमारा खुल्लम खुला दुश्मन है और नफ्स ये छुपा हुआ दुश्मन है। अगर हम इन दोनों के इल्म की बात करें, इन दोनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज है उसकी बात करें तो शैतान के बारे में जो इल्म है वो इल्म आम है, लेकिन जो नफ्स है इसके बारे में इल्म पोशीदा है और निस्बतन मुश्किल भी है। अल्लाह पाक ने तज़किया नफ्स का इंतहाई शिद्दत के साथ हुक्म दिया है, और ये तज़किया कब होगा? ये तभी होगा जब हम अपने असल दुश्मन को पहचानेंगे कि हमारा असल दुश्मन है क्या, नफ्स क्या चीज़ है और इसके अफ़ाल क्या हैं, ये किस तरह काम करता है। नाज़रीन, अल्लाह का नाम लेकर आइए नफ्स के तलस्म होशरबा में उतरते हैं और इसे जानने का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, बुनियादी तौर पर नफ्स के तीन हिस्से होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं एलिमेंट्स ऑफ नफ्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टाइप्स की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर टाइप्स जो हैं वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स की, पार्ट्स ऑफ नफ्स, सेल्फ। बुनियादी तौर पर तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहले नंबर पे है बॉडी, जिस्म। सेकंड फाइव सेंसेस, हवास खमसा, एंड नंबर थर्ड वो है माइंड। हम बिलतरतीब तीनों को बयान करेंगे। सबसे पहले अगर हम बॉडी को देखें नाज़रीन, तो बॉडी जिस्म जो है वो एक अपीयरेंस है। बॉडी इज़ अपीयरेंस, जिस्म एक रूनुमाई है। जिस्म बज़ाते खुद एक जो है वो एक ज़िंदा चीज़ नहीं है। बॉडी इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, इसके बल्कि लिविंग चीज़ क्या है, इसके अंदर रूह है। बॉडी बज़ाते खुद बज़ाहिर जिस्म जो है वो एक मुर्दा चीज़ है। अगर हवा से खमसा काम ना कर रहे हो, दिमाग काम ना कर रहा हो, तो जिस्म की हैसियत एक मुर्दा चीज़ से है। और जिस्म का अक्ल के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होता। नाज़रीन, जिस्म हैवानी है और इसकी सिर्फ दो ही जुमलतें हैं, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। बाकी जिस्म जो है उसको किसी चीज़ से गर्ज नहीं है। नाज़रीन, बनावट और नफासत के एतबार से देखें तो जिस्म जो है तमाम हैवानाती अजसाम में एक आला वजूद रखता है इंसान का जिस्म, लेकिन ये एक अटल हकीकत है कि हयाताती एतबार से हैवानी जिस्म और इंसानी जिस्म में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं। नाज़रीन, दुनिया में इसको सर्वाइव करने के लिए इसको खुराक चाहिए। जब ये सर्वाइव कर लेता है, मतलब उसको खुराक मिल जाती है, तो उसके बाद ये एटर्नल होना चाहता है, यानी अब्दी होना चाहता है। तो इसके पास के लिए सिर्फ यही रास्ता बचता है कि वो रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपनी नस्ल आगे बढ़ाए। तो वो ऑर्गेनिज़म डिलीवर करता है आगे ताकि ज़िंदगी कायम रह सके। नाज़रीन, यही इसकी अक्ल है और इतना ही इसका मुकद्दर है। इंसान को इस दुनिया में एक लिबास की सूरत अता किया गया है, एक ऐसा लिबास जो इसका अपना नहीं है बल्कि मिट्टी का है। वजूद इस धरती का जो है, जो मरने के बाद उसको वापस सौंप दिया जाता है, जैसे कोई उधार वापस लुटा देता है। उसी तरह ये मिट्टी का बना हुआ जिस्म मिट्टी में जम हो जाता है, उसको फना हो जाना है, यहाँ तक कि रोज़े क़यामत दोबारा इंसानों को उठाया जाए। नाज़रीन, जिस्म नहीं जानता कि वो ज़िंदा है या मुर्दा, उसे कोई ख़बर नहीं कि तकलीफ़ क्या चीज़ है। ये सब तो उसे उसका जहन बताता है, उसके हवास बताते हैं। आइए इसको एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स को मेज़ पर लिटा कर उसे उसके नाम, उसके बीवी बच्चे, तालीम, कारोबार वगैरह पूछा जाता है, तो जवाब मिलने पर उसके फिर दोनों बाजुओं को काट दिया जाता है और फिर वही सवाल करते हैं कि तुम कौन हो, और मतलब उसके तालीम, उसका घर बार, बीवी बच्चा, तो फिर भी उसको वही जवाब मिलेगा। अब दोनों उसके टांगों भी काट दें तो वो शख्स जो है एक धड़ की तरह रह जाएगा मेज़ पर, तब भी उसका जो तालीम है, उसकी कारोबार है, बीवी बच्चे का नाम है, वो सब का सब जो है वो वही रहेगा। तो इससे साबित होता है कि वजूद शख्सियत का हिस्सा ज़रूर है मगर मुकम्मल शख्सियत हरगिज़ नहीं है। तो फिर वो कौन है जो जिस्म से मावरा है? इंशाअल्लाह हम इसको अगली एपिसोड में डिस्कस। इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको तरतीब से मिलती रहे।